चूंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है। और उस दिन कहा गया कि जनाब एक गैर आईनी तरीके से 9 तारीख को एक हुकूमत को खत्म किया गया। मुझे आप ये आइन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास पढ़ाए, मुझे आप नो कॉन्फिडेंस पढ़ के सुना दें, अभी सबको पता चल जाएगा कि दैट वाज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस ओनली। तो फलस्तीन पे तो मैंने बात की, तो आपने उसके हक में तकरीरें की हैं, इसीलिए तो उठ के चले गए थे आप। अभी आ रहा हूं फलस्तीन पे, अभी दोबारा आता हूं फलस्तीन पे, थोड़ा हौसला रखो जनाब। इन्होंने ये कहा नो क्रॉस टॉक, अब चेयर को एड्रेस करें प्लीज। सर अब उनका दवाई का टाइम हो गया तो मैं क्या करूं। सर बात यह है कि जिस दिन सलामती काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो राय फरार इख्तियार की गई। अब उसकी असल वजह क्या थी, मैं उसमें भी आता हूं। लोगों ने कहा जी इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, ये बात नहीं थी। बात असल में ये थी कि जिस तरह की तकारीर वहां से होती हैं तो वो तो यहां खुद आके बैठे हुए थे, तो उसके सामने कौन बात करेगा। उसके सामने हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। वो जो यहां बैठे थे 3 लोग, उनके सामने हिम्मत नहीं थी। रात तक आपस में ये होता रहा कि तुम बोलो, बाद में कहा जाते ही नहीं, बाइकाट का बहाना बना लेते हैं। इसके सामने बात कौन करेगा, इनके सामने तो हिम्मत ही नहीं। अब पीठ पीछे बात जितनी चाहे करा लो। वो मौजूद थे तो अब बात करते ना कि जी ये डी चौक पे भी नहीं आने देते, ये रात को उठा लेते हैं, ये डालों में ले जाते हैं। वो मौजूद थे, हिम्मत नहीं थी ना, मान लो हिम्मत नहीं थी। और कहा जी कि बाजवा के जरिए आपने जो है वो एक करारदाद, यार आपने तो हाजिरी भी कर्नल के जरिए लगवाई है सहवान में। ना कर सकता है कोई कसम खाएगा मेरा भाई, कोई दुरूद पड़ेगा कि बात गलत है। यहां तो हाजिरी भी कर्नल के जरिए, कोरम भी कर्नल के जरिए, बजट भी कर्नल के जरिए, इस पे भी तो दुरूद पड़े, कसम खाए ना आप। और फिर कहा गया अचकजई साहब के लिए और अख्तर मेंगल के लिए कि जी देखिए इनके साथ बड़ा जुल्म। तो क्या पीडीएम का हिस्सा नहीं थे अचकजई साहब और मेंगल साहब? क्या उस नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं थे अचकजई साहब और मेंगल साहब? वो भी तो इसी का हिस्सा थे। तो यानी कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप, जो आज आपके साथ आपको सूट करे वो ठीक है, जो नहीं करे वो गलत है। और सर वो हुकूमत क्यों बनी थी? वो जो तकरीर थी फलस्तीन की, दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, वरना उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था। 4-5 काम होने थे उस हुकूमत में जिसमें हमें अल्लाह ने बचा लिया। 2 तो हो गए। अब साहिबजादा साहब ने कहा फलस्तीन और कश्मीर में तवज्जो चाहूंगा आपकी। कश्मीर कब गया मुझे बताएं। दैट वाज अ एजेंडा, लाया ही इसलिए गया था, आए ही इसीलिए थे, आरटीएस बंद ही इसीलिए हुए थे। कश्मीर गया, यहूद के हक में तकरीरें शुरू हो गई, सीपेक रोलबैक हुआ, मईशत का पट्टा बिठाया गया। खुद आपका वजीर खजाना कहता है, हमने कहा कि जी आपने 60-70 सालों में जितना पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया था आपने 4 साल में ले लिया। कहता है नहीं, उतना 100% नहीं लिया, उसका 76% लिया है। खुद एतराफ करता है। अजीब आदमी है। हम कहते हैं तुमने 100 बंदे मारे, कहता नहीं मैं बेगुनाह हूं, मैंने तो 76 मारे हैं। तो यही वाली मिसाल हो गई। आप हुकूमतें जर्नलों के जरिए चलाते रहे। फैज साहब आज किधर है बेचारा, पता नहीं वो आपकी वजह से बंद है या तुम लोग उसकी वजह से बंद हो, वो खुद परेशान है। और जो मुक्का आप ही के एक दोस्त ने कहा था, लड़ाई के बाद याद है ना साहब, तो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। ये सलामती काउंसिल में आके बात करनी चाहिए थी आपको सारी बात। और जब इसराइल के हक में तकरीरें हुई
इंडिया हमसे चला गया। और ये कब हुआ, याद करो। आज आप बात कर रहे हो सीपेक रोल बैक हुआ। अब खुदा ने हमें बचाना था कि हम बैंक करप्ट होते आपके इन कर्जों की वजह से, और अल्लाह ना करता कि हमारा एटमी ताकत भी हमसे सरेंडर हो जाती। ये आपका एजेंडा था जिसके बीच में हम हायल हुए। हमने अपना पॉलिटिकल गेन जो था वो वेस्ट किया। हकीकत है हम सियासी तौर पे आपके 4 साल का वो सारा घन कचरा अपने सर पे उठा के घूमे, हम उसमें हमारा ग्राफ गिरा, ये हकीकत है। लेकिन हम ना करते तो आप इंडिया दे चुके थे, इसराइल के हक में तकरीरें आप कर चुके थे, सीपेक आप रोल बैक कर चुके थे, बाकी रह गया था एटम बम और एक आध एजेंडा आपका और था, टाइम टाइम फिश। वो हम नहीं होने देते। इसी की हमने कीमत अदा की। तो जनाब आखिर में देखिए, वफादारियां जो होती है ना, आप कहते हैं ओआईसी महातिर मोहम्मद ने बुलाई थी। यार इतना जल्दी भूल गए। इन्हीं वजीर आजम ने मलेशिया में ओआईसी रखवाई थी। एंड टाइम पे उधर मलेशिया में रखवा के खुद नहीं गया, भाग गया, बोला मैं नहीं आ रहा, यू टर्न। अब आप महातीर की बात की ना आपने, मैं आपको भी तारीख दिखा देता हूं। यही वजीर आजम ने कहा था कि ओआईसी वहां रखते हैं इस्लामी। वो भुट्टो था, भुट्टो। ओआईसी बुलानी है तो फिर भुट्टो चाहिए, और ओआईसी के बाद फांसी भी लगती है उसके लिए, फिर भुट्टो चाहिए। ये लोटो लुटेरों से काम नहीं चलेगा। आपके स्टेजों से जो बोल रहे हैं वो कभी नवाज के नौकर थे, मैं साबित करके दूं आपको। कभी नवाज के नौकर थे, कभी चौधरी के चपरासी थे जब काफ का दौर था। मुशर्रफ का दौर आया तो मुशर्रफ के मालिशिये बन गए, और अब कप्तान के कारिंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद रखते हैं? हुजूर करारदाद लाएं, हम सपोर्ट करेंगे। लफ्जी तौर पे करारदादें आती हैं, पास हो जाती हैं, लेकिन कौलो फैल में बड़ा तजाद है। फैल चाहिए, अमल चाहिए, और अमल जिसने करना है हम उनके साथ खड़े हैं। पीपुल्स पार्टी 2 कॉजेस पे, भुट्टो साहब ने कहा मैं नींद में भी धोखा नहीं खा सकता। कश्मीर का फलस्तीन, यासिर अरफात ने उस डिक्टेटर से खाना काबा में कसम ली कि भुट्टो को फांसी नहीं देना, उसने वो कसम खा के मुकर गया, जिसके शाह फैसल भी गवाह थे। वो ओआईसी के बाद ही हुआ था सब कुछ, याद करो। उस जमात से हम हैं, हम नींद में भी इस पे, हमारी जमात का मैनिफेस्टो इस पे बेस करता है कश्मीर और फलस्तीन पर। हम इसमें नींद में भी धोखा नहीं खा सकते। आपने क्या किया? मैं बखुदा ना भी चाहूं, आपने तो लोगों को बेवकूफ बनाया कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर हेलीकॉप्टर से ही नीचे नहीं उतरते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी सदर इतना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करता। आप घर और ऑफिस के बीच में हेलीकॉप्टर से ही नहीं उतरे। 4 साल में ये आपने सारी तबाही कर दी जो मैंने आपको गिना दी। कि कश्मीर आपसे गया, दोबारा रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। इसराइल के हक में तकरीरें हुई, आप बैंक करप्ट होने जा रहे थे, आपका एटम बम जा रहा था, और आपने क्या किया? अंडे, मुर्गी, कट्टे, जर्मनी, जापान, भैंसे बेचो, वजीर आजम हाउस की मर्सिडीज बेचो, गाड़ी बेचो। ये क्या मजाक था? वॉशरूम साफ करो, पता नहीं क्या क्या, 12 मौसम। बहरहाल एक लंबी बहस से छोड़े। सर हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इसको। मैं हबीब जालिब के शेर पे इख्तिताम लूंगा। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर अब तक नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। हजारों मिलके फलस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते? फकत दुआओं से नहीं कटती जंजीर मौलाना। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना। बहुत शुक्रिया।